प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर उत्तराखंड से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज के दिन विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो वहीं इस दौरान महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने वोट डाला है। आपको बता दें कि जूना पीठाधीश्वर आचार्य हैं अवधेशानंद गिरी महाराज, और उन्होंने वोट डालने के बाद सभी लोगों से वोट डालने की अपील की है। अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रदेश की 70 सीटों पर मतदान हो रहा है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सुबह से ही मतदान के लिए लोगों में भारी जोश देखने को मिल रहा है और हर कोई आगे आकर मतदान कर रहा है। तो वहीं इस बीच में महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने वोट डाला है। आपको बता दें कि अवधेशानंद गिरी महाराज जूना पीठाधीश्वर के आचार्य हैं और उन्होंने वोटिंग की है। आपको बता दें कि वोटिंग के बाद सभी लोगों से मतदान की उन्होंने अपील की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान जारी है और 10 मार्च को नतीजे घोषित हो जाएंगे। इस वक्त के लिए बड़ी खबर उत्तराखंड से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज के दिन विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो वहीं इस दौरान महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने वोट डाला है। आपको बता दें कि जूना पीठाधीश्वर आचार्य हैं अवधेशानंद गिरी महाराज, और उन्होंने वोट डालने के बाद सभी लोगों से वोट डालने की अपील की है। अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रदेश की 70 सीटों पर मतदान हो रहा है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सुबह से ही मतदान के लिए लोगों में भारी जोश देखने को मिल रहा है और हर कोई आगे आकर मतदान कर रहा है। तो वहीं इस बीच में महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने वोट डाला है। आपको बता दें कि अवधेशानंद गिरी महाराज जूना पीठाधीश्वर के आचार्य हैं और उन्होंने वोटिंग की है। आपको बता दें कि वोटिंग के बाद सभी लोगों से मतदान की उन्होंने अपील की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान जारी है और 10 मार्च को नतीजे घोषित हो जाएंगे। सारे संसार में सबसे बड़ा सुदृढ़, सशक्त और समर्थ कोई लोकतंत्र है तो वह भारत है। भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रजातांत्रिक मूल्य, इन सबको पूरे विश्व में सराहा जाता है। ये बड़े एक आनंद की बात है कि हम धर्म के प्रतिनिधि हैं और हम अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, संस्कार, विचार और उसकी संवेदनाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सारे साधु। तो ये बात भी हम कहना चाहेंगे कि समर्थ भारत के लिए, सशक्त राष्ट्र के लिए, अथवा उन अच्छी योजनाओं के लिए जो जन जन तक जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए सही व्यक्ति का चयन होना चाहिए। तो ये एक अधिकार भारत का संविधान भारत के नागरिक को देता है कि वो एक अच्छी विचारधारा को, अच्छे व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन कर सके, उस व्यक्ति को चुन सके जिसके पास चिंतन की शुद्धता हो, चरित्र की उच्चता हो, आचरण की पारदर्शिता हो, जो नेतृत्व कर सके समाज का, जो एक अच्छी योजनाएं लेकर आ सके और जिसका संवैधानिक मूल्यों विश्वास हो। तो मैं सन्यासी हूँ लेकिन संविधान सर्वोपरि है। मैं सन्यासी हूँ लेकिन संवैधानिक मूल्य और कानून सर्वोच्च है। तो हम संवैधानिक मूल्यों को और संवैधानिक व्यवस्थाओं को सर्वाधिक आदर देने वाले प्राणी हैं भारत के। तो एक सन्यासी होने के नाते से मैं संविधान अथवा कानून की सर्वोच्च सत्ता का आदर करता हूँ और उसी के वशीभूत होकर आज मतदान करने आया हूँ। वो निकलें घरों से, मतदान अवश्य करना चाहिए। मतदान हमारा एक स्वाभाविक अधिकार है और इस दायित्व का हमें निर्वहन करना चाहिए। ऐसा करके हम समाज, देश और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं। एक सभ्य, शिष्ट और शालीन नागरिक को अपना परिचय देना चाहिए। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी नागरिकता भारतीय है, तो उसका मुझे गौरव है। तो अपनी नागरिकता के गौरव के लिए अथवा स्वयं के प्रति एक ये अनुभूति हो कि मैं उस राष्ट्र का व्यक्ति हूँ जिस राष्ट्र की संपूर्ण विश्व में अपार स्वीकृति है, ज्ञान विज्ञान की, विचार की। तो मैं मतदान का जो अभी करने नहीं निकले हैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा, मैं आह्वान करना चाहूँगा कि तत्काल निकलें। सारे कार्य गौण हैं अथवा उनको एक ओर रखें और मतदान करने निकलें।